एक गाइस वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा टॉपिक है हुमायूं का, जो 1530 ईस्वी से 40 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और एक दूसरा शासनकाल रहा है 1555 से लेकर 56 तक। तो ये पूरा हुमायूं के शासनकाल रहे हैं दोस्तों। यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हुमायूं को और जान लेते हैं इसके हुमायूं के शासनकाल में क्या क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन से पद धारण किए थे इसने और कैसे कैसे अपने जो राज्य का बंटवारा अपने चार भाइयों में किया था और क्या इसकी सफलता के कारण थे, क्या असफलता के कारण थे। इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपीएससी डिपार्टमेंट हो या पीसीएस डिपार्टमेंट हो और यूपी ट्रिपल एससी और वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं जिसका शासन 1530 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी तक है और दूसरा शासनकाल 1555 से लेकर 56 ईस्वी तक। इसके बीच में जो 40 के बाद में 55 में आ जाता है, तो ये 15 वर्षों का जो अंतराल होता है, इसमें बीच में आ जाता है अफगान वंश का शासक शेरशाह सूरी, और जो आक्रमण करके इसको हरा देता है और यहाँ से भागने पे मजबूर कर देता है। तो ये 15 वर्षों का गैपिंग आया है बीच में, तो इसको आप जानते रहिए कि बीच में शेरशाह सूरी आ गया है। नासरुद्दीन महमूद हुमायूं का जो शासनकाल रहा है, 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में इसका जन्म हुआ था। नासरुद्दीन मोहम्मद के नाम से ये जाना जाता था। उपनाम इसका जो हुमायूं था। इसके पिता जो थे बाबर थे। एक बार पीजीटी में पूछा गया, इसके गुरु का नाम इलियास है। और राज्याभिषेक इसका जो हुआ था 20 मार्च 1530 ईस्वी को हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद इसने हुमायूं ने अपना जो राज्य था इसको चार भागों में बांट दिया था। बाबर के जो चार पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, इसके चार पुत्र थे। हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अतः उसने अस्करी का संभल और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र और कमरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की थी। यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। साम्राज्य का बंटवारा नहीं करना चाहिए था। इतिहासकारों ने पूर्णतः लिखा है कि साम्राज्य के बंटवारे की वजह से इसकी विफलता हुई। बाबर के साम्राज्य को इस तरह से किया विभाजन हुमायूं भयंकर भूलों में एक था। जो इसकी भूल हुई थी हुमायूं की, इसने बाबर के साम्राज्य को, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसको विभाजित करके छोटे छोटे प्रांतों में अपने चारों भाइयों को प्रदान कर दिया था, जिसके कारण अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने ही उसका साथ नहीं दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे तो आप पीसीएस की दृष्टि से नोट कर सकते हैं। वनडे एग्जामिनेशन में ये आपका पूछा गया है। बाबर के चारों पुत्रों का नाम पूछा गया है, एक बार एसएससी में पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस वगैरह में बार बार पूछ ही लेता है। तो चलिए देखते हैं जो इसके सैन्य अभियान हुए हैं। हुमायूं का जो सैन्य अभियान हुआ है, हुमायूं ने अपने विजय अभियान के तहत कई प्रदेशों को विजित किया था और इसके द्वारा जिन जिन प्रदेशों के खिलाफ अभियान चलाया था वो निम्नलिखित हैं। तो इसमें जो पहले प्रमुख होता है, एक कलिंजर का अभियान होता है 1531 ईस्वी में। देखिए हुमायूं ने कई अभियान किए थे, उन सारी अभियानों की जानकारी यहाँ पे आपको यहाँ नोटेड की जाएगी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है, कलिंजर का अभियान जो है 1531 ईस्वी तक है। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 में उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा जिले में पहाड़ियों में पर सुरक्षित कलिंजर के किले पर आक्रमण कर दिया था और कई माह तक वहां पे घेरा बनाया हुआ था। दोस्तों, घेरा बनाने के पश्चात कई भी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे वहां पे भोजन का इंतजाम भी करना पड़ता है, रहने और खाने की भी जिम्मेदारियां पूरी उठानी पड़ती हैं। जब हुमायूं को पता चला कि महमूद लोदी जौनपुर पर अधिकार कर लिया है, तब वह कालिंजर के शासक प्रताप देव से सैनिकों का हर्जाना खर्चा लेकर जौनपुर को वो प्रस्थान कर दिया था। तो इसके बाद में जो होता है दोहरिया का युद्ध होता है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। दोहरिया का युद्ध होता है जो 1532 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार टीजीटी में भी पूछा गया है और पीसीएस में पूछ ही लेता है। प्राय एक बार युद्ध दे देते हैं और एक तरफ से आपको जो सन दे देता है, इसको मिलाने के लिए आ जाते हैं और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा है। दोहरिया के युद्ध में जो पक्ष हुआ था, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। स्थान जो है ये जौनपुर में उत्तर प्रदेश गोमती नदी के तट पे हुआ था और परिणाम जो हुआ था, हुमायूं की विजय हुई थी और महमूद लोदी की पराजय हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। दोहरिया के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात वहां चुनाव की ओर प्रस्थान किया था।
चुनार का जो किला था उसकी ओर प्रस्थान किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुनार का जो घेरा इसके बाद में किया था 1532 ईस्वी में। इसके बाद दोहरिया के युद्ध के बाद में ही चुनार का घेरा डालता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चुनार का घेरा 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के पास लगाया गया था। वाराणसी के मिर्जापुर जिले में ये जो चुनार का किला था वहीं पे डाला गया था। कुछ समय पश्चात शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच एक संधि हो गई थी, जिसके अनुसार चुनार का किला मुगलों और अफगानों के बीच की सीमा मान ली गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमा के बारे में एक बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, चुनार के घेरे से क्या तात्पर्य है, मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो शेरशाह सूरी का जो पुत्र कुतुब खां था 5000 सैनिकों के साथ मुगल दरबार में रहकर सेवा करेगा और चुनार के किले को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुनार के घेरे से इतने शर्त रखे गए थे। ये शेरशाह सूरी के जो पुत्र थे कुतुब खां, इनको 5000 सैनिकों के साथ मुगल दरबार में रहना पड़ेगा और ये जानबूझकर रह रहे थे और इनकी गतिविधियों को भी देख रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका जो हुआ था। दीन पनाह महल की स्थापना। ये जो स्थापना की गई थी 1539 ईस्वी में की गई थी। कहते हैं हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह महल का निर्माण करवाया था जो 1539 ईस्वी में। इसी महल के अंदर हुमायूं ने एक बृहद पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बाद में शेरे मंडल के नाम से जाना जाता है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेरे मंडल के नाम से दीन पनाह महल ही जाना जाता है। यूपी ट्रिपल एससी में एक बार पूछा गया है। और शेरे मंडल का निर्माण हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। तो ये आप लोग जानते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह से युद्ध 1535 से 36 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए क्योंकि ये पूछ लेता है। एक बार पीसीएस में पूछा गया है, डेट मिलाने के लिए दे दिया था। तो आप जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक मिला नहीं पाएंगे। चलिए इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। बहादुर शाह जो शासक था वो उस समय गुजरात का शासक था। उसने अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए फलस्वरूप राजपूताना राज्यों पर आक्रमण कर दिया। तब चित्तौड़ में अल्प वयस्क विक्रमादित्य की माता रानी कर्णावती रक्षा सूत्र भेजकर हुमायूं का सहयोग मांगी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का सहयोग आप किसी मूवी वगैरह के द्वारा देख भी सकते हैं, कई मूवियां इस पे बनी हैं। हुमायूं ग्वालियर तक पहुंच गया था, लेकिन ज्ञात होने पर बहादुर शाह ने इस्लाम की कसम देकर उसे रोक दिया था। और जब बहादुर शाह की सेना चित्तौड़ पर पहुंच गई थी तब हुमायूं ने आगे बढ़कर बहादुर शाह के रसद विभाग पर आक्रमण कर दिया। और रसद विभाग या होना मतलब होता है खाद्य सामग्री जो होती है रसद विभाग में। तो उस समय बहादुर शाह की सेना पर आक्रमण कर दिया और सेना में अव्यवस्था फैल गई थी। उस समय जब रसद विभाग पर अपना कब्जा जमा लिया तो सेना के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसी वजह से सेना में अव्यवस्था फैल गई थी। तत्पश्चात हुमायूं मेवाड़ पहुंचा और बहादुर शाह भागकर गुजरात चला गया था। इस प्रकार जो हुआ था बहादुर शाह को सफलता नहीं मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट कर दिए हैं यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चुनार का सिकंद घेरा हुआ था 1537 से लेकर 38 ईस्वी तक। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। 1537 ईस्वी में शेरशाह सूरी का पुत्र जो था कुतुब खां मुगल दरबार से भाग आया था, जिसके कारण हुमायूं ने चुनार के किले को दोबारा घेरा डाला गया था, जो 1537 ईस्वी में चुनार का सेकेंड घेरा के नाम से जाना जाता है। तो किंतु शेरशाह सूरी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। कुछ दिनों के पश्चात हुमायूं बंगाल में फैली हुई अराजकता को दबाने के लिए बंगाल जा रहा था। कुछ दिनों तक बंगाल में रहकर वहां की स्थितियों को सुदृढ़ किया और 1539 ईस्वी में वापस आया। और उस समय शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर में चौसा नामक स्थान पर रोक लिया था और इसके बाद में हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे की मैंने सारी कहानी आपको बता दी है। तो चलिए देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जामिनेशन पीसीएस हर जगह पूछा जा चुका है और कभी कभी मिलाने के लिए दे देता, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें जो पक्ष हुए थे, दो पक्ष हुए थे। एक हुमायूं था एक तरफ और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। परिणाम क्या निकले थे? हुमायूं की पराजय हो गई थी और शेरशाह सूरी की विजय हो गई थी। यही 15 सालों का गैपिंग आता है इसके बाद।
तो चलिए देख लेते हैं। बिहार राज्य में बक्सर में हुआ था, इस समय बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान पर हुआ था। चौसा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं ने कर्मनाशा नदी में, वहां पे बिहार में बहती है कर्मनाशा नदी, को पार करके युद्ध भूमि से भाग गया था और घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया था। किंतु वहां पे निजाम भिस्ती ने इसे डूबने से बचा लिया था। निजाम भिस्ती वहां का जो केवट कहते हैं, इसी के बदले में, इस प्रकार उपकार के बदले में हुमायूं ने निजाम भिस्ती को आधा दिन का शासक बनाया गया था। इसे आधा दिन का बादशाह भी कहा गया था। निजाम भिस्ती ने अपने याद में चमड़े का सिक्का चलवाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चमड़े का सिक्का चलवाया था निजाम भिस्ती ने, और इसी ने बनाया था इसको। तो चमड़े के सिक्के ने जारी करवाया था। यह कर्मनाशा के तट पर हुआ था। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी जानकारियां थी, मैंने आपको बता दिया है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिलग्राम की लड़ाई, जिसे कन्नौज की लड़ाई भी कहते हैं। इसको जो डेट है 17 मई 1540 ईस्वी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इसमें पक्ष शामिल थे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। परिणाम इसमें क्या हुआ था, हुमायूं की पराजय हो गई थी और शेरशाह सूरी की विजय। बिलग्राम व कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके जो भाई थे हिंदाल और अस्करी भी थे। फिर भी पराजय ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा था और इस युद्ध की जो असफलता हुई थी, इसकी में शेर खान ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया और इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता फिर से एक बार अफगानों के हाथ में चली गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कन्नौज का जो प्राचीन नाम था महादेव नगर अथवा काव्यकुंज नगर भी कहा जाता है इसे। इसी नगर में बिलग्राम नामक एक गांव था। उसी गांव में यह लड़ी गई थी लड़ाई, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो गई थी तथा वह अपने भाइयों के साथ दर दर भटकने के लिए चला गया था अपने भाइयों के साथ, लेकिन इसके भाइयों ने इसकी मदद नहीं की थी। दूसरी ओर जो था शेरशाह सूरी था, वो 1540 ईस्वी में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया और द्वितीय अफगान वंश की नींव डाली थी। इसमें जो कहा गया है, हमीदा बानो बेगम जो थी, उन्हीं के 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था हुमायूं ने और कालांतर में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। हुमायूं का निष्कासित जीवन जो रहा है 1540 से 55 ईस्वी तक रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देख लेता है, दे देता है मिलाने के लिए। जो कन्नौज के युद्ध के पश्चात जो हुमायूं 3 वर्षों तक सिंध के क्षेत्र में रहा और उस समय जो अमरकोट के राजा थे बीसल देव के महल में रहा। हुमायूं ने 1541 ईस्वी में हिंदाल के जो गुरु थे, इसके भाई हिंदाल के गुरु थे अली अकबर बाबा के जिन्हें कहा जाता है, इनकी पुत्री जो थी हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया था। पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीशल देव के महल में अकबर का जन्म हुआ था। 1543 ईस्वी में हुमायूं महामंगा को अपने पुत्र अकबर को सौंपकर ईरान के सफावी वंश के शासक ताहमास्पा जिसे कहा जाता है, उन्हीं के दरबार में चली गई थी। ताहमास्प जो थे सिया समुदाय के थे, एक बार पीजीटी में पूछा गया है। तो इतनी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं और सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट डीप से इसके लिखे गए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये मच्छीवार का जो युद्ध हुआ था 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ था। जो इंपॉर्टेंट है, स्थान पंजाब लुधियाना में हुआ था। पक्ष जो इसके थे हुमायूं और अफगानों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो परिणाम जो हुआ था, हुमायूं विजयी हुआ था और अफगानों की पराजय हुई थी। तो मच्छीवार के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं ने अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने अपनी जीत दर्ज की थी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार में आ गया था। मच्छीवार स्थान लुधियाना के पूर्व में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसमें दो पक्ष जो हुए थे, हुमायूं विजयी हुआ था और सिकंदर शाह सूर की पराजय हुई थी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में द्वितीय अफगान वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित कर के दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और सिकंदर शाह सूर भागकर पंजाब के कालनौर की पहाड़ियों में जाकर छिप गया था। उस समय जो पूरी इसकी जो घटना हुई है, उसके पीछे जाकर छुपने के कारण हुमायूं ने अकबर एवं बैरम खां को लगा दिया था उसके पीछे।
और हुमायूं ने दिल्ली पहुंचकर द्वितीय मुगल वंश की नींव डाली थी 1555 ईस्वी में। तो इसके साथ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं। और इसके साथ और जो कुछ फैक्ट रहे हैं, इसमें हुमायूं ज्योतिष में भी विश्वास रखता था और वह प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था तथा अलग वस्त्र धारण करता था। जैसे शनिवार को काले रंग के वस्त्र धारण करता था, रविवार के दिन पीले वस्त्र और सोमवार के दिन सफेद वस्त्र को पहनता था। हुमायूं दिल्ली के मीना बाजार की स्थापना की थी। इस बाजार में कर्मचारियों की जो महिलाएं होती थी वही बाजार लगाती थी और राज परिवार की जो महिलाएं होती थी वो सामान को खरीदारी करने के लिए जाती थी। हुमायूं अफीम का जो शौकीन था। अफीम जो होती है पैदावार किया जाता है। इतिहासकार अबुल फजल महोदय ने बताया है कि हुमायूं को अमील एक कामिल भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इतने फैक्ट यहाँ से जुड़े हुए थे, मैंने आपको सारे नोट करा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। तो देख लेते हैं इसके पीछे का जो कारण था। दिल्ली में दीन पनाह महल में स्थित जो पुस्तकालय की सीढ़ियां थी 20 जनवरी 1556 ईस्वी को गिरकर घायल हो गया था। तत्पश्चात जो इसकी जो घटना हुई थी इसके बाद में 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही अपनी उसकी मृत्यु हो गई थी। जो इसमें कहा गया है, लेन पुल ने हुमायूं को भाग्यहीन हुमायूं भी कहा है। हुमायूं के पतन का प्रमुख कारण जो था अपने भाइयों का साम्राज्य में बंटवारा था और इसकी दयालुता का कारण था। तो ये कहा गया है, ये आप मेंस की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लेन पुल के अनुसार लिख सकते हैं। और यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हुमायूं का अर्थ क्या होता है। जो होता है अर्थ इसका भाग्यशाली होता है और हुमायूं के नाम के इसकी विपरीत संज्ञा दी जाती है। कुछ इतिहासकार इसको ऐसे भी कहते हैं। तो इसको लेन पुल के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको मेंस के लिए आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हुमायूं के मकबरे से बात की जाए, अगर जो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की जो चहेती बेगम थी जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है, हुमायूं की मृत्यु के लगभग 9 वर्ष के पश्चात दीन पनाह के पास 1556 से 72 के ईस्वी में जो बनवाया गया था, यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण था। इस मकबरे की विशेषता संगमरमर के शानदार गुंबज थे और इस मकबरे में चारबाग शैली का भी प्रयोग हुआ था जिसे भविष्य का ताजमहल को जन्म दिया था। तो ये इतने फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। और हुमायूंनामा की जो रचना की गई थी देख लेते हैं। हुमायूंनामा की जो प्रसिद्ध मुगल सम्राट की जीवनी है, हुमायूंनामा की रचना इनकी प्रिय बहन गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूंनामा में हुमायूं की बहुत ही विनम्रता व सरलता को स्वभाव बताया गया है। इस पुस्तक में हुमायूं के बारे में और उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थितियों की काफी जानकारी मिल जाती है और हुमायूंनामा की जो भाषा यानी लैंग्वेज है वो तुर्की भाषा में है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यूपीपीएससी क्लासेस को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।